प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज एक फिर नया चैप्टर नया टॉपिक के साथ में क्लास 12 के एक नई वीडियो जिसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं 16 ऑनवर्ड 17 से लेकर के देखो आज कितने तक हो पाते हैं। कोशिश यही करता हूँ कि आज हो जाए, ठीक है। और मैं आपका अपना सुरेंद्र सर आज एक नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्यों वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाती है तो इस वजह से हम ज्यादा डिस्कशन ना करके मैं सीधे क्वेश्चंस पे हिट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है NCERT solution chapter 1 12th physics। अब इसमें क्या है NCERT, यह है NCERT solution chapter 1 physics class 12। ये ठीक है। इसमें 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is placed at a distance just 5 centimeter above the center of the square of a side ABCD। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये आपके पास स्क्वायर साइड है, ये ऐसे और ये ऐसे है स्क्वायर साइड। अब इसमें से मैंने क्या किया कि यहाँ से आपका ये स्क्वायर साइड था, ये इसमें कहीं ना कहीं ऊपर आपका एक 5 मीटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के ऊपर is placed point charge is at a distance or directly above the यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो है आपका 10 माइक्रो कूलम। कितना है 10 माइक्रो कूलम। द स्क्वायर ऑफ द साइड, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। अच्छा, इस स्क्वायर से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अब आप ये सोचिए इस स्क्वायर को आपको चारों तरफ से कवर अप करना है, ठीक है। कवर अप करना है मतलब ये क्या, इसमें ये क्या बनेगा, ये एक क्यूब बनेगा क्योंकि चार्जेस हर कहीं जाएगा आपके पास। इसका जो मैनिपुलेशन जो डायग्राम होगा वो आपका ऐसे बना, ये यहाँ से और उसके बाद ये, उसके बाद ये बन गई, ये बना और ये। अब चार्ज आपका इसके सेंटर पे है तो इस केस के बारे में है टोटल फ्लक्स through the cube is any phi is equals to 1 q upon of epsilon naught, ठीक है। कितना हो गया q upon of epsilon पूरे q। अब how many phases आती है, that is flux through 6 phases, 6 square phases equals to q upon of epsilon naught। अब क्या हो गया, this implies that flux through one square phase equals to 1 upon of 6 epsilon naught, यानी q upon of 6 epsilon naught इतना है। तो एक तो कंडीशन आपकी आ गई 1 upon of 6 q upon of epsilon naught, एक तो यहाँ पे आ गया आंसर, ठीक। अगर हो सकता है कि इसमें अगर आपको न्यूमेरल वैल्यूज गिवन हो तो न्यूमेरल वैल्यूज के साथ में आप कर सकते हैं। कैसे आएगा इसका, एक आंसर तो यहाँ पे सही है। अब आई डोंट नो कि आंसर एनसीईआरटी में कौन सा वाला दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फेसेस, तो फ्लक्स इक्वल्स टू 1 upon of 6 into 10 raised to power 10 into 10 raised to power minus 6 upon epsilon naught 8.86 into 10 raised to power minus 12, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम चेक करें, अगर हम चेक करते हैं तो सॉल्व करने के बाद 1.88 into 10 raised to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम
पर कूलम, ये आता है इसको सॉल्व करने के बाद। और आई थिंक सो एनसीईआरटी में कौन सा आंसर दिया गया है वो मुझे नहीं पता अभी, अभी चेक करते हैं लास्ट में। 17 क्वेश्चन दिए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.17 इसमें दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब 2.2 आई डोंट नो कि कैसे है। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन से रिवर्स कर दिया। ये आंसर क्वेश्चन 18 का, इसमें आपको 17 वाला दे रहा है इसने, लेकिन ये रिवर्स हो गया। 2.25 ये मेरे ख्याल से उसका आ रहा है 2.89 10⁻18 कर दीजिए, 18 कर दीजिए इसने। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी में चेक कर लेंगे एक बार, लेकिन आंसर इसका वेरी कर गया है। और आंसर इसका सही आंसर ये आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर आपके पास 1/6 इंटू टू दिस वन। एक बार इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर लें तो आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में a point charge or 2 microcoulomb. Question number 18. A point charge 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface of 9 centimeter S. What is the net electric flux through the surface? अब ये कह रहा है सेम वही क्वेश्चन इसने भी दे दिया फिर से। थ्रू द सरफेस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर जो आपके पास क्यूब है, अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, Q इक्वल्स टू 2 into 6 minus 6 कूलम, ये हो गया। एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसा है, सरफेस इक्वल्स टू क्यूबिक, सरफेस कैसा है क्यूबिक है, ठीक है। और उसके बाद एक इसने कहा है ऑफ द एज, इसकी जो साइड है, साइड कितनी है, इक्वल्स टू 9.0 सेंटीमीटर, 9.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पे आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है मतलब पूरे से। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसने आंसर को चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देखें इसने क्या होगा कि एज क्यूबिक सरफेस, चार्ज कहाँ पे है, द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस। सेम डायग्राम फिर से आपका यही डायग्राम बना, ये इसमें हो गया, ये इसमें हो गया, ये ऐसे है, और इसका चार्ज आपका इसके सरफेस पे यहाँ पर है। यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से भी देखो, यहाँ से ही फ्लक्स जाएगा तो डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ से ही फ्लक्स जाएगा तो डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ से ही फ्लक्स जाएगा तो अपवर्ड जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स जाएगा तो अपवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक कंडीशन में इसका एरिया वेक्टर भी सेम है, एरिया वेक्टर पे कितना है 0। तो अगर मैं एक फेज से इसका 1/6 था तो सारे 6 फेजेस से कितना होगा, तो टोटल हो गया आपके पास फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू फ्लक्स टोटल। कैसे पता चला कि यहाँ पे आपको सरफेस गॉसियन नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर सरफेस था, यहाँ पे कैसा सरफेस था, गॉसियन सरफेस है, तो ये वो ऑलरेडी क्यूबिक दिया हुआ है इसने। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, Q इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए Q इक्वल्स टू 2 into 10⁻⁻6 अपॉन ऑफ 8.85 into 10⁻12 हो गया, ठीक है। इसको कर लेके चलते हैं, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 2 into यानी 200 अपॉन ऑफ 885, 200 अपॉन ऑफ 885 into 10⁻6 हो गया। ये ऊपर गया, मैं ये -6 था और ये माइनस से ऊपर गया तो कितना हो गया +6, तो +6 का मतलब कितना हो गया 12। अब इसको देखो 8, अगर मैं 885 into 200 करता हूँ, 200 कर दो तो यहाँ पे कितना हो गया, अच्छा एक जीरो और बढ़ा दो, चलो यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं 5 करते हैं, तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। तो कितना हो गया 8 to the 16, 8 to the कितना हो गया 16, 5 to the 10, 1 कैरी, 8 to the 16, 117 और 1 कैरी, 8 to the कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 0 और 10 में से 10 में से 7 माइनस हो तो बचा 3 और यहाँ बचेगा 9
9 में से 6 किया तो अगेन 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.0, फिर 0 हो गया, फिर ये कितना हो गया 2, 3 करेंगे तो हाँ चलो अगर मैं इसको 3 करता हूँ, 3 करता हूँ तो 8 8 3 24, अच्छा चलो मैं इसको 3 करता हूँ, तो 3 करने से कितना हो गया 8 8 5 जा 30, नहीं 5 3 जा 15, 1 कैरी, और 24 25, और 25 2, और 8 3 जा 24 to 26, कितना गया आपके पास, 10 में से 5 गया तो 5, 8.85, अच्छा 8.86 है, सॉरी 8.86 है, 8.86 है, तो यहाँ पे मैं 6 से कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, अगेन 1 कैरी, और ये कितना हो गया 17 हो गया। अब तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 8, और 8 9 में से यहाँ पे बच गया 2, और एक बच गया कितना 2, और यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, ये हो जाएगा। अब तो यहाँ पे फिर से कितना हो गया 8, और इसमें से 0, और इसमें से भी बचेगा आपके पास 12, ये बचेगा आपके पास 5, है ना, फिर यहाँ पे एक 0 और कर दिया, अब कितना बचेगा 8 6 48 होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 या 5 के आसपास, तो कितना हो गया इक्वल्स टू 2.25 इंटू, वैसे 5 में ही नहीं आएगा, 5 में अगर करें तो 30 और 3 और 43 और 4 कैरी, 4 4 4, ये बचेगा फिर 840 49, हाँ ठीक है, 5 इंटू 10⁵ इतना, इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपके पास लग आगे इसमें कहीं जो दूसरे जानता आ रहा है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 था, a point charges causes an electric flux, a point charges causes an electric flux to this one। 19 क्वेश्चन में है आपके पास, 19 क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स इक्वल्स टू माइनस 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, अच्छा सरफेस स्फेरिकल है ऑफ रेडियल सेंटर्ड एट द चार्ज, ठीक है, आर आपके पास कितना है, यहाँ पे 10 है आपके पास, और सरफेस कैसा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और सरफेस कैसा है, सरफेस है स्फेरिकल, सरफेस है स्फेरिकल, ठीक हो गया। अब फिर सेंटर ऑन द रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज डबल, द हाउ मच द फ्लक्स इज गोइंग टू द पास थ्रू द सरफेस, अभी कह रहे हैं if radius is a part, if radius is doubled, अब इसकी कंडीशन देखिए, अगर इसने रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो रेडियस को डबल करेगा तो मेरे ख्याल से इसमें जो आपका जो फ्लक्स होता है डबल, देन फ्लक्स इक्वल्स टू आपको निकालना है as flux equals to q upon epsilon naught, so it does not depends on r, ये r पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सो नो चेंज इन द फ्लक्स, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, एक आंसर तो ये आ गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया दिस, इसमें क्या कोई चेंज नहीं है। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, बी पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्जेस, अब ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्जेस की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी हम निकाल सकते हैं as phi equals to q upon epsilon naught, so this implies that q is equals to phi into epsilon naught, अब यहाँ पे phi की वैल्यू कितनी थी, और q इक्वल्स टू phi की वैल्यू कितनी है, अच्छा -1, अच्छा ये इनवर्ट फ्लक्स है ना, इनवर्ट फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, फिर इसमें फ्लक्स तो इनवर्ट है, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है, इनवर्ट फ्लक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको माइनस में ही कर देते हैं, तो चार्ज भी नेगेटिव में ही होगा, चलो कोई बात नहीं, Q इक्वल्स टू हो गया आपके पास, Q इक्वल्स टू फ्लक्स कितना था, -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 8.86 इंटू 10⁻³
10 रेज़ पावर माइनस 12, 10 रेज़ पावर माइनस 12, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब इसमें से सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8.86 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस, इसमें से कितना हो गया 3, 9 माइनस ऑफ 9, कितना हो गया ये आपका टोटल चार्ज, इतना कूलम बचा, इतना कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, और चेक करते हैं इसका आंसर कितना आना चाहिए। मेरे ख्याल से आंसर में इस बार एनसीईआरटी में बहुत वेरिएशन कर रखा है, 96 पॉइंट माइनस ऑफ 8.8। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फ्लक्स कितना रहेगा, तो पहले वाले क्वेश्चन में हाँ फ्लक्स सेम रहेगा, यानी फ्लक्स आपका इतना ही है, नो चेंज, दैट इज द फ्लक्स आपका इतना ही है। क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको तब तक वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर और चार्ज इक्वल टू n1 है। ठीक है, और वो कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, फिर unknown charge, if electric field is 20 centimeter from the center, r equals to कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको हमने किसमें कर दिया 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर हो गया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज टू दिस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और उसके बाद है द पॉइंट इनवर्ड, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अच्छा, आपके पास ये कह रहा है कि नेट फ्लक्स निकालना है, और यहाँ जो सबसे पे है द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आपको करना है कि पॉइंट रेडियली इनवर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, और अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स कैसा होगा नेगेटिव, इनवर्ड फ्लक्स कैसा होता है नेगेटिव, तो मतलब आंसर तो आपका नेगेटिव मानना है। ठीक, अब आपके पास क्यू क्यू नहीं पता है। अच्छा, फ्लक्स दिया हुआ है हमें, फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और क्या निकल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा चलो, E इक्वल्स टू एस, ये हो गया आपके पास नेगेटिव, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर है, तो E यहाँ पे रखेंगे तो E कितना आएगा हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 3, 10 रेज़ पावर 3 इक्वल्स टू 1/4 यानी 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, 10 रेज़ पावर 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आपके पास हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है, क्यू तो आ जाएगा सीधे सीधे, अब क्यू आ गया तो यहाँ पे इसको मैं इसमें अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1.5 इंटू 10 रेज़ पावर 3 इंटू ये बचेगा 20 इंटू 20 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 अपॉन ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज हो गया क्यू। अब उसके बाद इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे बचे आपके पास 90 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 15 से 90 ये बचेगा, और किससे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो Q इक्वल्स टू, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये हो गया आपके पास 10 रेज़ पावर 3 4/6, 4/6 इक्वल्स टू 10 रेज़ पावर 3 10 रेज़ पावर 4 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4 अपॉन इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 9, ये ऊपर की तरफ चला गया है ना। अब इसको करेंगे 4/6, सॉरी सॉरी अब ये कितना आ गया आपके पास, इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखने क्या आता है। पहली कंडीशन तो ये हो गया 4/6, तो 2/3 इंटू 2/3 10 रेज़्ड पावर माइनस 10 रेज़्ड टू पावर हो गया 3 to 5 5 1
और -8 ये बचेगा आपके पास क्यों हो गया। अभी कितना बचेगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा 3 6 18 क्यू इक्वल्स टू 3 6 18 फिर बचा 6 और 7 into 10 raised to the power -8 as flux in inward as फ्लक्स इज इनवर्ड। अब आया यहाँ पे क्या है कि फ्लक्स आपका इनवर्ड है, अंदर की साइड है, और इनवर्ड फ्लक्स किसकी तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ वो होता है इनवर्ड। मतलब इसका मतलब कि दैट इज क्यू इज क्यू इक्वल्स टू -6.67 into 10 raised to the power -8 कूलम। एक तो ये आ गया, ठीक है। और अगर ये अब आंसर में हो सकता है माइनस नैनोमीटर में दे दिया हो, माइक्रोमीटर में, माइक्रोकूलम में दे दिया हो, कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर बाय द वे हम इसको 9 करें तो ये कितना आ सकता है 6.6, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 0.6 आया ना, 0.6 आ जाए, क्योंकि ये बचेगा 0.6 बच गया। ये 0.6 बचा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कितना करेंगे, -9 कर देंगे। -9 करेंगे तो ये क्या होगा, Q इज इक्वल टू -6.67 नैनो कूलम। ये भी आंसर आ गया। आंसर यहाँ पे भी आपका सही है, और ये हो गया यहाँ पे भी आपका आंसर सही है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। अब उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द डायमीटर टू दिस वन। एक स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, 2.4 मीटर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी यानी एरिया चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है 80 माइक्रो कूलम, 80 into 10 raised to -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वैसे भी एरिया का है। एंड फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। अच्छा, अब हमें चार्ज निकालना है, हमें क्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एस डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ऑफ एरिया। अब दिस इज द, क्योंकि इसकी एरिया है, स्फीयर की एरिया, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी कितनी है 80 into 10 raised to -6 इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2.4 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू दैट Q equals to 80 into 10 raised to power -6 into 4 pi और into 2.4 यानी 576 5.76, ये हो गया 24 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर ये 24 तो 7 से मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो कितना हो गया 80 into 4 into 3.14 into 5.76 into 10 raised to power -6, इतना होगा, ठीक। हाँ, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कितना आ सकता है हमारे पास, हाँ, अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या क्या चार्ज आ सकता है 80 इंटू, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 8 8 8 8 और 4, इसको मैं इंटू करने के बाद जो मैंने पहले से करके रखा हुआ है इंटू पे, और इसमें आ रहा है हमारे पास Q इक्वल्स टू, कहाँ किया था हमने, हाँ 1.45 इंटू 10 raised to power -3 कूलम आ रहा है इसका Q, ये हो गया Q। और नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड लीविंग द सरफेस। अच्छा, सरफेस से कितना फ्लक्स को लीव करेगा, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस, तो टोटल फ्लक्स 5 is equals to Q upon epsilon naught। अब कितना गया 1.45 into 10 raised to power -3 upon of 8.86 into 10 raised to power -12, इतना आ गया। अब इसमें से ये हो गया डेसिमल से डेसिमल 145 upon of 886 into 10 raised to power -3 plus 12 मतलब हो गया 9 -9, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास
1.6 into 10 raised power 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। आप आंसर को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 21 हाँ 1.45 इंटू 10⁻³ ठीक है। और दूसरा आ रहा है 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक। आपका ये हमारा आंसर सही आ रहा है। तो होप दैट ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, है ना। और तब तक इनको आप वीडियो को पॉज करके इनको कॉपी करें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बोर्ड के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बन रही हैं और तब तक आप इसको कॉपी करें। अब क्वेश्चन नंबर 22 an infinite long charge produce the field to this one at a distance of 2 meter, find the linear charge density ठीक है। ये कह रहा है infinite line charge produce a field। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। इसमें कह रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर प्रोड्यूस अ फील्ड E इक्वल्स टू, ये आपके पास E जनरेट कर रहा है। E इक्वल्स टू कितना है? E इक्वल्स टू है आपके पास 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4। यह 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम ठीक। अब फिर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू है r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 मीटर ठीक हो गया। और हमें क्या निकालना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। अच्छा एक कंडीशन में मैंने आपको निकाल के बताया था ये चीजें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू कितना था? E इक्वल्स टू 2πr पर जो कुछ आ रहा था याद करो थोड़ा सा, कुछ आ रहा है E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, कुछ ऐसा आ रहा था शायद, कुछ ऐसा आ रहा था। एक फॉर्मूला हमने डेराइव करके रखा हुआ था एस, उसकी कंडीशन आपकी ये थी E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब हमें इसमें क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें हमें लैम्डा निकालना है। तो इट इज इम्प्लाई दैट लैम्डा इक्वल्स टू 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ r इनटू ऑफ E। अब इसको मैं यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो एक काम करता हूँ मैं वो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4π एप्सिलॉन नॉट रख देता हूँ इनटू ऑफ r इनटू ऑफ E हो गया। तो 1/2 इसकी वैल्यू की 1/9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 और इनटू ऑफ r की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 इंटू E की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4। और ये कितना बचेगा आपके पास? चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू कूलम पर मीटर। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर दे तो कितना हो गया? 9 से तो 9 कैंसिल हो गया और अब बचा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब बच कितना गया है हमारे पास? ऊपर बचा 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 और इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 कूलम पर मीटर। अभी कितना गया आपके पास? 10 रेज़्ड टू पावर -2 माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 4, ये टोटल कितना हो गया? इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर -9 टू 11। 9 में से कितना हो गया? 9 टू 11, 11 में से 4 गया कितना बचा? 7। 10 रेज़्ड टू पावर -7 कूलम पर मीटर, 7 कूलम पर मीटर। और तो दैट इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? लैम्डा। कितना हो गया? ये आपका आंसर आएगा, दैट इज नोन एज द लैम्डा ठीक है। ये होप दैट ये समझ में आ गया होगा। लैम्डा इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर -7 कूलम पर मीटर। 22 का इसका आंसर आप देख सकते हैं। और क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो रही है इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये उसका कह रहा है 2 चार्ज मेटल, हाँ इसमें कह रहा है 2 चार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू द ईच अदर। 23 ये कह रहा है कि 2 मेटल प्लेट हैं, दोनों बहुत क्लोज में हैं each other on the thinner in phase, the plates have the surface charge density opposite to the sign of this one। इसमें सिग्मा 1 है, सिग्मा इक्वल्स टू और ये है अपोजिट सिग्मा इक्वल्स टू
17 इंटू 10⁻⁻²2 ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर डेंसिटी। और इसमें हो गया इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो गया 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। एंड व्हाट इज द ई, अच्छा अब आपको ई निकालना है। यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है माइनस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, ये मैंने ले लिया है माइनस यहाँ पर। अब क्या करना चाह रहे हैं, द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट में आपके पास डेंसिटी, ये फर्स्ट प्लेट मान के चलो, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, आउटर साइड यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब मैं इसको क्या करूँ, ई नेट इक्वल्स टू ई outer is equals to E due to the positive charge plus of E due to the negative charge, ये हो गया। अब प्लेट का क्या था आपके पास, याद आ रहा कुछ, प्लेट का था आपके पास सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कंडीशन थी प्लेट के लिए, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थी आपके पास टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है, दोनों सेम है। और ये कितना था प्लस, ये कितना जगह आपके पास माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रखनी है, तब भी आपका कितना आ गया जीरो। तो ई आउटर आपके पास कितना आ गया, ई आउटर इक्वल टू हो गया आपके पास जीरो। तो आउटर पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितनी आ गई आपके पास जीरो आ गई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है, फिर क्या कह रहे हैं, एट द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट का आउटर में कितना होगा, वहां भी आपकी कंडीशन में आप दे सकते हैं, वहां पे कितना होगा जीरो होगा। यहाँ पे आप देखो इस साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया पी, तो इसका मतलब क्या ईपी हो गया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्यू की, ये भी कहाँ है आउटर साइड, इसकी वजह से फिर इधर, इसकी पॉजिटिव की वजह से फॉर फिर इधर, तो ये हो गया ई पॉजिटिव, ये हो गया ई नेगेटिव। तो कितना हो गया एस ई आउटर ई क्यू इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू फिर से भाई सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू फिर भी कितना गया जीरो। आउटर साइड में भी फील्ड क्या हो गया आपके पास जीरो। और सी क्या कह रहे हैं, बिटवीन द प्लेट्स, इसके बिटवीन द प्लेट्स कहीं पे भी कह रहे हैं, इसमें मैंने आर रख दिया। देखो इसकी वजह से फील्ड इधर, इसकी वजह से फील्ड इधर, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना हो गया ई आर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना है सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखनी है 1.7 into 10⁻22 अपॉन कितना हो गया 8.86 into 10⁻12 इक्वल्स टू। अब इसको हम सॉल्व करने एक कंडीशन तो हमारे ऊपर भी आ सकती है और वो यहाँ पे भी आता, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये तो 10 बच जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1.92 into 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, इतना है ई आर इक्वल टू इतना। तो ये आपके पास सी पार्ट हो गया, ये आपके पास सी पार्ट हो गया, और ये आपके पास बी पार्ट हो गया, और ये आपके पास क्या है ए पार्ट है। आज फाइनली फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और इसके एक एक न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो चुके हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल से फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और ओके बाय बाय। वीडियो को जरूर कॉपी कर लें।